नमस्कार, मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार मिश्र। मेरे पिताजी का नाम हुआ डॉक्टर श्री द्वारका दत्त मिश्र, जो कि आयुर्वेद के बहुत अच्छे विद्वान और उन्होंने आयुर्वेद में शोध भी किया, अध्यापन भी किया, गोबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय में और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा वहाँ पे वो रिसर्च ऑफिसर थे। तो काफ़ी उनका अध्ययन और काफ़ी मरीजों का इलाज करना, जो उस आयुर्वेद में कथन है जैसी जीवन शैली अपनाने की बात होती है, बिल्कुल वैसी ही जीवन शैली इन्होंने अपनाया और जिसके कारण अभी 90 साल के उम्र में 90 वर्ष की आयु में भी वो एक उत्तम प्रकार से संवाद कर लेते हैं और मुझे काफ़ी गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूँ, मैं ऐसे विद्वान और कर्मठ व्यक्ति का पुत्र हूँ। डॉक्टर साहब उस समय के तत्कालीन सांसद रामदेव जी, जो कि पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आते थे, उनसे आपके काफी अच्छे ताल्लुकात थे। उनके साथ में कुछ ऐसा वाकया जिसे आप याद करके जो है गौरव महसूस करते हैं? रामदेव जी बड़े प्रेमी और थोड़ा आयुर्वेद और देसी चिकित्सा के ओर उनका झुकाव था, जिसके चलते जमुने में हमारा ऑफिस था। जमुने वो एक बार पहुँचे और सब चीज़ हमारा जो जड़ी बूटी का प्रदर्शनी के लिए रखे थे वो सब देखे उखे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि आप आइए वहाँ, हमारे के यहाँ भी बहुत जड़ी बूटियाँ हैं और इस पर विशेष ध्यान और शोध किया जाए। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा के लिए 70 के दशक में मशहूर सेवानिवृत्त अनुसंधानाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर द्वारका दत्त मिश्र जी के आवास पर। इनका यदि मैं परिचय आपको दूं तो आयुर्वेदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद, जामनगर गुजरात, पीएचडी वाराणसी, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, काय चिकित्सा, गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुरी उड़ीसा, सेवानिवृत्त अनुसंधानाधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा, भारत सरकार। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे जोहार इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपका यह है कि जिस तरह से इतनी तमाम तरह की डिग्रियां जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं, आयुर्वेद की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आयुर्वेद के ओर रुझान इसलिए हुआ कि हमारे पिताजी संस्कृत विद्यालय आरा में जो है प्रधानाध्यापक थे और उन्होंने हमें आयुर्वेद पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमने वहाँ से आयुर्वेदाचार्य की डिग्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से लिया और एमडी किया गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से, पीएचडी किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं सेवा में, भारत सरकार के सेवा में एज ए रिसर्च ऑफिसर मैं वर्क करते हुए रिटायर किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद के संदर्भ में वो कौन सी बातें हैं जो आज की युवा पीढ़ी को जानना चाहिए? आयुर्वेद आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु मने एज, अभेद मने नॉलेज। आयु के बारे में जो ज्ञान दे उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग हैं जो देसी चिकित्सा से जुटे हुए बहुत तरह के खान पान ये सब जो है करते हैं, बाकी उस पर ध्यान नहीं देते कि किस तरह से खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान जो है रहन सहन पर उनका नहीं रहता है, जिसके चलते बीमारियां बढ़ती जा रही है। और ऐसे हमारे यहाँ था कि आयुर्वेद अमृतानाम, आयुर्वेद जो है अमृतानाम मने नहीं मरने वालों के लिए ही आयुर्वेद है। तो डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से चिकित्सा की नई नई पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, आज कोई भी जांच कराना है तो तरह तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तुरंत पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारी है। लेकिन आपका जो दौर रहा था, उस दौर में तो किसी भी बीमारी की जांच के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। खास तौर पर जो है आयुर्वेद में आपको अगर किसी रोग का पता लगाना है
तो बड़ा कठिन होता होगा। तो वो कौन-कौन सी पद्धतियाँ थी जिससे आप पता लगा पाते थे कि किस व्यक्ति को कौन-सा रोग हुआ है? उस समय जिस समय साधन बहुत कम थे रोग परीक्षा के लिए, रोग जांच करने के लिए, रोगी को देखने के लिए, वो आज बहुत विकसित हो गया है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मूत्र मैंने पेशाब की जांच करके लोग बता देते हैं कि जॉन्डिस है क्या है, इस तरह के लोगों को बताया जाता था। रहन सहन खान पान का वो लोग पहले ये नहीं था। अभी भक्षा भक्ष पर कोई ध्यान नहीं देता है, जहां तहां जो बुझाया सो भी खाया। दुकानों में भी खान पान के दुकान, मिठाई मिठाई उठाई आदि का जो दुकान है, वहां पर भी बनाने का तरीका जो है गलत है, जिसके चलते लोग बीमार पड़ते हैं और अनेक प्रकार के रोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। सबसे पहला है आहार, जो जिसको आहरण किया जाए, लिया जाए, उसको आहार कहते हैं। और जिससे लिए जाए, जिसके जिस खान पान से हम बीमार पड़े, वो जो है वो भी जो है आहार के अंदर ही आता है। बाकी उस पर विचार करके ही खान पान पर ये करना चाहिए। आजकल उस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने निर्देश है कि खान पान जो है उस पर ध्यान देना है, रहन सहन पर ध्यान देना है, ये सब ध्यान देना है। डॉक्टर साहब 70, 80 और 90 का दशक, ये वो दशक था जब आप ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलने जाते थे, मिलते थे और जो गरीब बच्चियां, महिलाएं जो रोग से त्रस्त हुआ करती थी, उनके घरों में जाकर के उनका इलाज करते थे। और इलाज करने की जो व्यवस्था थी आपकी, उस व्यवस्था में आपने बहुत अच्छा किया। उस समय के तत्कालीन सांसद, तत्कालीन विधायक आपके कार्यों से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे। तो वो कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसा लम्हा जिसे याद करके आपको लगता है कि वो आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, हमारे दर्शकों के समक्ष आप उस बात को रखना चाहेंगे? उस समय हम लोग जब यहाँ डाल्टनगंज में हम लोगों का ये हुआ, मैंने स्थानांतरण हुआ, तो यहाँ से दूरी पर जो है जमुने एक बस्ती है, जहाँ इंदर सिंह नामधारी का वहाँ हॉस्पिटल था। और उस हॉस्पिटल में हमें जो है सो आग्रह किया गया कि वहाँ रोगी देखने के लिए पर्याप्त जगह है और हर तरह के साधन हैं। तो हम जो है सो जमुने यहाँ से 6-7 किलोमीटर के दूरी पर है, जहाँ हम जा कर के लोगों को, रोगी को देखते थे। रोगियों की भीड़ भयंकर रहती थी, 100 के संख्या में रोगी वहाँ उपस्थित होते थे। बरसात का समय था, उसी समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बिच्छा ने मार दिया था। अब बिच्छू काट दिया और उसको टांगे हुए लेते आए वहाँ जमुने में, और हम देखे तो उसमें अपामार्ग एक होता है जिसे चिरचिरी कहते हैं, कपड़ा उपड़ा में सड़ जाता है उसका बीजा। तो वो जो है उसको कबार करके अब पत्ता 2-4 ठो चबाने के लिए दिया। वो लड़का रो जो रहा था, वो हंसने लगा और उसका जो है सो व्याधि से ये हो गया। भी हमारी इच्छा रहती है कि आयुर्वेद का अच्छा जो है सो एक अनुसंधान केंद्र खोले, पंचकर्म विभाग हो, जिसमें मालिश और कई तरह के वात व्याधि रोगियों का, पैरालिसिस है, उसके बाद ज्वाइंट पेन है, कटिशूल है, इस सब की चिकित्सा किया। डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल है, आज के परिवेश में आयुर्वेद का भविष्य क्या है और हमारी युवा पीढ़ी को जोड़े रखने के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ किया जा सकता है और अलग से क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? आयुर्वेद अभी जो है, अभी के परिवेश में आयुर्वेद अब आगे बढ़ेगा और पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, क्योंकि आयुर्वेद जो है आयु का वेद है। वे आयु मैंने एज और वेद मैंने नॉलेज। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर द्वारिका दत्त मिश्रा जी से और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया
कि आज किस प्रकार से अंग्रेजी दवा के दुष्प्रभाव हो रहे हैं और इसका एक ही विकल्प है और वो है आयुर्वेद। इन्हीं तरह के तमाम आपको लोगों से मिलवाते रहेंगे जो कि अपनी विधा में माहिर हैं। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।